हेलो फ्रेंड्स, आज हम अमृतम संस्कृत पाठमाला तृतीय भाग यानी कक्षा 8 से स्टडी करेंगे। आज हमारा चैप्टर है 7 महाकवि कालिदास यानी महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास के बारे में बताया गया है बेटा यहाँ पर कि महाकवि कालिदास जो है वो बचपन में मूर्ख थे और बाद में जाकर जो है उन्होंने काफी तपस्या की, मेहनत की, तो वो जो है उनकी गणना विश्व के कवियों में भी होने लगी। तो यहाँ दिया हुआ है सर्वनाम प्रयोग। यहाँ सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। सर्वनाम जैसे तत्, एतत्, है ना, तो सा। अब हम यहाँ से स्टडी करेंगे और जानेंगे महाकवि कालिदास के विषय में। को न जानाति खलु महाकवि कालिदासस्य नाम। को न जानाति, कौन नहीं जानता, खलु महाकवि कालिदासस्य नाम, महाकवि कालिदास के नाम को। महाकवि कालिदास के नाम को कौन नहीं जानता है। असो ने केवलम भारते प्रयुक्तः निखिले विश्व प्रसिद्ध। यह न केवल भारत में अपितु या बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। विश्वस्य अनेके देशवासिनः सब देशस्य सर्वश्रेष्ठेन कविना सह तस्य तुलनां कुर्वन्ति। विश्वस्य, विश्व के, अनेके देशवासिनः, अनेकों देशवासी, सब देशस्य, सब का अर्थ है अपने, फिर दोबारा अपने अपने देश के सर्वश्रेष्ठ कवियों के साथ उनकी तुलना करते हैं या उसकी तुलना करते हैं। वस्तुतः कालिदासः सर्वोभयो अपि सर्वश्रेष्ठतम तमः अद्भुत। वास्तव में कालिदास जो है सभी कवियों में श्रेष्ठ और अद्भुत हैं। अस्य जन्मः विषये अनेकाः किंवदन्त्यः सन्ति। इनके जन्म के विषय में अनेकों किंवदंतियां हैं या जो है कहावतें प्रचलित है। राज्ञः विक्रमादित्यस्य नवरत्नेषु अन्यतमः अयं महाकवि स्वजीवनस्य महत्वपूर्ण समाधिकं च कालम् उज्जयमेवा आयापयत् इति निश्चितम्। काफी लंबा सेंटेंस है। तो राजा विक्रमादित्य के नवरत्नेषु यानी कि 9 रत्नों में अन्य यह महाकवि ने या इस महाकवि ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण जो है समय सबसे अधिक उज्जैनी में व्यतीत करने का निश्चय किया। यानी कि इस महाकवि कालिदास ने राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में अन्य जो है ये भी महाकवि कालिदास थे और इन्होंने जो है अपने महत्वपूर्ण जीवन का जो सबसे अधिक समय था वो उज्जैनी में ही बिताने का निश्चय किया या उज्जैनी में ही व्यतीत किया। एषः पूर्वः मूर्खः आसीदिति जनश्रुति। यह पहले मूर्ख थे ऐसा लोगों के द्वारा सुना जाता था। एकदा विद्योत्मा नाम राजकन्या प्रतिज्ञावती। एक बार विद्योत्मा नाम की राजकन्या ने प्रतिज्ञा की, यत् सा तनेव सह विवाहम करिष्यति, कि वह उसी के साथ विवाह करेगी। बेटा ये जो हमारे एषः, यत्, सा, ये जो भी है ये सब सर्वनाम है क्योंकि इस चैप्टर में अधिकतर सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो वह उसी के साथ विवाह करेगी। यह शास्त्रे ताम पराजेष्यते, यानी कि जो उसको शास्त्र में पराजित कर देगा। इति ऐसा। अनेके पंडिताः आगत्य पराजिता च भूत्वा अगच्छन्। अनेकों पंडित आकर और पराजित होकर चले गए। केचन धूर्तः पंडितः विद्योत्मायाः विवाह केनचित् मूर्खेण सह कर्तुं निश्चितवान्। यानी कि कुछ धूर्त पंडितों ने विद्योत्मा का विवाह किसी मूर्ख के साथ करने का निश्चय किया। एकदा ते मार्गे मूर्खमेकं पश्यन् यः वृक्षस्य शाखायाम् उपविष्टः आसीत्। यानी कि एक बार रास्ते में उन मूर्खों ने एक मूर्ख को जो है देखा, वह जो वृक्ष की शाखा पर बैठा हुआ था। तामेव छिन्दति सम, और
जो है उसको काट रहा था, यानी कि जिस डाली पर बैठा हुआ था उसी डाली को काट रहा था। ते तमा आहूय राजकन्या सह विवाहस्य वार्ताम च कृत्वा तमय वदन। उन्होंने उसे बुलाकर राजकन्या के साथ विवाह करने की या विवाह की बातचीत की। तम केवलम संकतरे पर्शनान उत्तरिष्यामि, और केवल संकेत से ही पर्शन दूंगा, ऐसा उसको कहा। यानी कि उन्होंने जो है, जो धूर्त पंडित थे, उन्होंने जो है एक बार रास्ते में किसी मूर्ख को देखा जो वृक्ष की जिस डाली पर बैठा था उसी डाली को वो काट रहा था। उन्होंने उसे बुलाकर राजकन्या के साथ विवाह की वार्ता की और उससे मतलब कहा, उन्होंने तम अवदन उससे कहा कि तुम केवल संकेत में ही प्रश्नों का उत्तर करोगे। अब एक बार और इसकी हिंदी यहां से यहां तक समझ लेते हैं। कौन नहीं जानता महाकवि कालिदास के नाम को। यह न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व के अनेक देशवासी अपने अपने देश के श्रेष्ठ कवियों के साथ इनकी तुलना करते हैं। वास्तव में कालिदास सभी कवियों में श्रेष्ठ और अद्भुत हैं। इनके जन्म के विषय में अनेकों किंवदंतियां हैं या कहानियां हैं या बातें प्रचलित हैं। राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में अन्य इस महाकवि ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण और सबसे अधिक समय उज्जैनी में ही बिताने का निश्चय किया। यह पहले मूर्ख थे, ऐसा लोगों से सुना जाता है। एक बार विद्योत्मा नाम की राजकन्या ने प्रतिज्ञा की कि वह उसी के साथ विवाह करेगी जो उसको शास्त्र में पराजित कर देगा। शास्त्र मतलब डिबेट। अनेकों पंडित आकर और पराजित होकर चले गए। कुछ धूर्त पंडितों ने विद्योत्मा का विवाह किसी मूर्ख के साथ करने का निश्चय किया। एक बार उन्होंने मार्ग में किसी मूर्ख को देखा जो वृक्ष की जिस शाखा पर बैठा था उसी डाली को काट रहा था। उन्होंने उसे बुलाकर राजकन्या के साथ विवाह की वार्ता की और कहा, तुम केवल संकेत से ही प्रश्नों का उत्तर दोगे, ऐसा। अब नीचे देखते हैं बेटा। धूर्तः पंडितः विद्योत्मा समीपम गत्वा एवोचनम। धूर्त पंडितों ने विद्योत्मा के समीप जाकर कहा, क्या कहा? एषा अस्माकं मोनि गुरु केवलम संकतरेव प्रश्नान उत्तरिष्यति। यह है हमारे मोनि गुरु हैं जो केवल संकेत से ही प्रश्नों का उत्तर देंगे, ऐसा। सा स्वीकृतवती, वह स्वीकार करती है। धूर्तः मूर्खस्य संकेतानां विचित्रमर्थं कृत्वा ताम च शास्त्रे परित्यज्य मूर्खेण सह तस्या विवाहम कृतवन्तः। धूर्त मूर्खों के संकेत से विचित्र होकर के, यानी कि उसको जो है विचित्र करके संकेत करके, उन्होंने उसे शास्त्र में पराजित करके मूर्ख के साथ उसका विवाह कर दिया। एकस्मिन् दिने राजप्रसादे स्थितः मूर्खः उष्टा विलोक्य उल्टः उटः। यानी कि एक दिन राजप्रसादे, राजमहल में स्थित मूर्ख ने ऊंट को देखकर उटः उटः इति कथयित्वा हसित आरंभवान, यानी कि ऐसा कहकर हंसना आरंभ किया। वो कौन थे? कालिदासी थे। विद्योत्मा आजानात यत धूर्ते पंडिते वंचिता सा मूर्खेन सह विवाहिता अभवत इति। विद्योत्मा ने अनजाने में ही सोचा कि धूर्त पंडितों ने इस मूर्ख के साथ मेरा विवाह कर दिया है, या मेरा विवाह उसने अनजाने में ही सोचा कि जो है मेरा विवाह इस धूर्त मूर्ख के साथ हो गया है। सा तक्षमेव तम मूर्खपति प्रसादात बहि करोत। उसने उसी क्षण उस मूर्ख पति को प्रसादात महल से बहि करोत बाहर कर दिया। उसने उस मूर्ख पति को उसी क्षण जो है महल से बाहर कर दिया। आत्मनो मूर्खता निंदनम कालिदासः अचिंत्यन। अपने आप में मूर्ख, यानी कि अपनी निंदा सुनकर कालिदास ने सोचा। जब उसको मूर्ख कहा गया तो कालिदास को जो है बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने सोचा, क्या सोचा? यावत अहम पंडितो न भविष्यामि। मैं पंडित नहीं,
मैं कभी पंडित नहीं होऊंगा। तावन्योत्र गमिष्यामि, मैं यहां से चला जाऊंगा, ऐसा उन्होंने सोचा। पश्चात सा काल्या उपासना विदुषाम संसर्गेण चा विद्वान अभवत्। इसके पश्चात उन्होंने काली की उपासना की और विद्वानों के संग में रहकर विद्वान हुए। यानी कि अब वो उन्होंने क्या सोचा कि जो है भाई मैं कभी पंडित नहीं होऊंगा, ऐसा उन्होंने सोचा। उसके बाद उन्होंने मां काली की उपासना की और पंडितों के साथ में रहकर वह विद्वान हुए। अस्य महाकवे सप्तरचना प्रसिद्धा सन्ति। अस्य महाकवे, इस कवि महाकवि की 7 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। यथा जैसे महाकाव्यम, 2 महाकाव्य हैं। कौन कौन से? रघुवंशम कुमार संभवम, रघुवंशम और कुमार संभव। 2 खंड काव्य, 2 खंड काव्य हैं। ऋतु संहारम मेघदूतम चा, यानी कि ऋतु संहार और मेघदूत। त्रीनि नाटकानि, 3 नाटक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमो वर्षियम आदि। भाषा माधुर्य भाव परवज्वलतलम रस तत्वम चा कालिदास काव्य नाम वैशिष्ट्यम वर्तते। भाषा माधुर्य भाव परवज्व रस तत्व और मतलब ये कालिदास की विशेषताएं हैं। तेषाम पठनेन हृदय रसमग्न एव भवति, उनको पढ़ने से हृदय रसमग्न होता है, यानी कि पढ़ने से आनंद आता है, कहने का तात्पर्य। वस्तुतः कालिदासः न केवलं संस्कृत भाषाया अपितु भारतस्य विश्वस्य च गौरवम्। वास्तव में कालिदास न केवल संस्कृत भाषा में अपितु भारत के विश्व का गौरव भी हैं। उपमाया वर्णने अस्य निपुणतायाम विलोक्याः कवयः सन्ति। इनकी जो है उपमा के वर्णन को देखकर और निपुणता को देखकर मतलब जो है इनको कवि कहते हैं उपमा कालिदास से, यानी कि कालिदास की उपमा। तो जब भी वो उसके जो है कुछ भी खंड वगैरह पढ़ते हैं, जो उनकी रचनाएं हैं, तो वो रसमगन होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो है कालिदास की उपमा। एक बार हम और इसकी हिंदी देख लेते हैं बेटा। मूर्ख पंडितों ने विद्योत्मा के समीप जाकर कहा, यह हमारे मौनी गुरु हैं जो केवल संकेत से ही प्रश्नों का उत्तर देंगे। उसने जो है स्वीकार कर लिया। धूर्त मूर्खों ने संकेत से विचार विमर्श करके उसको शास्त्र में पराजित करके मूर्ख के साथ उसका विवाह कर दिया। किसी दिन महल में स्थित मूर्ख ने ऊंट को देखकर उल्टा ऐसा कहकर अपने आप ही हंसना आरंभ किया। विद्योत्मा ने सोचा कि धूर्त पंडितों ने जो है कि धूर्त पंडित के साथ और मूर्ख के साथ मेरा विवाह हो गया है। उसने उसी सन उस मूर्ख पति को महल से बाहर कर दिया। अपने आप में दुखी या अपनी निंदा से दुखी कालिदास ने सोचा कि मैं पंडित नहीं होऊंगा। उसी क्षण वे वहां से चले गए। इसके पश्चात उन्होंने काली की उपासना की और विद्वानों के संग में रहकर वह विद्वान हुए। इस महाकवि ने 7 रचनाएं की जो इस प्रकार है। जैसे महाकाव्य हैं 2, रघुवंशम और कुमार संभव। 2 खंड काव्य हैं, ऋतु संहारम, मेघदूतम। 3 नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्नि मित्रम और विक्रमो वर्षियम आदि। भाषा माधुर्य भाव परवज्वल है, रसों से भरी हुई है। मतलब ऐसी जो है कालिदास की विशेषताएं उसमें वर्णित हैं जो उन्होंने अपने 7 महाकाव्यों की रचना की है। उन्होंने उनके पढ़ने से हृदय रसमग्न होता है। वास्तव में कालिदास न केवल संस्कृत भाषा में अपितु भारत के विश्व का गौरव भी हैं। उनकी उपमा का वर्णन और निपुणता को देखकर ही जो है कवियों ने उनको कहा है उपमा कालिदास से, यानी कि कालिदास की उपमा है ऐसा। अब बेटा हम इसके जो है क्वेश्चन आंसर्स सेकंड वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।